खड्गं चक्रगदेषु चापि परिगाशूलं मुसण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददधिं करिस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमस्य पादधस्कां शिवीमहाकालिकां यामस्तुस्तुपिते हरुकमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दतितिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे शैरविमर्दनीं महिमहालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जे दतितां घतान्तविलसक्षितां सतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्तिनीं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। उत्तराखंड में जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खंड में सिमली नामक स्थान पर पिंडर नदी के किनारे अवस्थित है चंडिका माता का मंदिर। चंडिका माता 9 महीने की भ्रमण पे रही और उसके बाद वापस अपने सिद्धपीठ पर प्रवेश कर रही हैं। इसका यह वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है, आप वीडियो में बने रहें। नमस्कार नमस्कार प्रणाम। आज मैं अपने साले के साथ हो गई प्रकाश चंद्र डिमरी और सिमली में है। देखो कितनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं अब आपको। गाड़ियाँ पहाड़ों से पलायन हो गया है बहुत बड़ी संख्या में, और गाड़ियाँ देखो आप पहाड़ों में कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। जहाँ देखो वहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो सिमली में चंडिका की बुनियाद है और आज लास्ट कार्यक्रम है, इसके लिए हम यहाँ आए। तो प्रकाश कैसे हैं आप? ठीक है। ये कार्यक्रम जो 10 दिनों से चल रहा है, कैसे क्या लगता है आपको? हाँ, बहुत भव्य कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप इन देवी देवताओं को? अगर ये न हो हाँ। तो ये पहाड़ वीरान हो जाए। अगर कोई प्रवासी आज भी यहाँ पहुँच रहा है तो इससे कि जो मैं वहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ में पे आफत विपद ना है देवी तू ही जाने। मतलब सब आधा से ज़्यादा डरे हुए प्रवासी सारे हैं और वो आस्था ही है, वो माँ की कृपा है कि सब लोग। और आज लगभग ये 26 तारीख से पूरा क्षेत्र भरा हुआ है। किसी होटल में अब आप इस वीडियो में आगे देखेंगे, भीड़ देखें आप यहाँ भीड़। बहुत मजेदार कार्यक्रम है और आज जो चुक गए हैं अब भी आइए, क्योंकि मौका 15 साल बाद फिर मौका आना है। इलेक्शन में भी नहीं दिखती गाड़ी। तो वास्तव में भाई देवभूमि है, ये नंदा की भूमि है, शिव की भूमि है। यहाँ कड़कड़ में शंकर का वास है, नंदा का वास है। और यही है आस्था जो पहाड़ को पलायन का दंश है ना, इससे बचा सकती है। क्योंकि जैसे कि हमारे प्रकाश डिमरी बता रहे हैं कि जाओ तुम कहीं भी, लेकिन ये आपको खींच के ले आएंगे। ऐसे आयोजन में आप आएंगे ही आएंगे। 3 साल लगातार होने वाला है। हाँ। अभी यहाँ हो रहा है। हाँ। इसके बाद जिलासु चंडिका बाहर आ रही है। हाँ। तो नेक्स्ट यार वो बनाता है। उसके बाद 26 में नंदा देवी राज जात। हाँ। और 27 में उमा देवी का कार्यक्रम है। तो लगातार ये तैयार रहिए अपना बैग बांध के। लगातार 3 सालों तक तो पहाड़ बुक है। तो चंडिका का देवरा था, देवरा का मतलब भ्रमण था 6 महीने का। 9 महीने 10वें महीने में अंदर आती है चंडिका। 10वें महीने में वापस आई है अपने सिद्धपीठ पे और आज मंदिर में उनका प्रवेश होगा। ये कार्यक्रम है और इसकी भीड़ देखो भाई आप, मेला लगा हुआ मेला। तो सिमली जो कर्णप्रयाग नैनीताल कर्णप्रयाग अल्मोड़ा मोटर मार्ग पे है, कर्णप्रयाग बागेश्वर मोटर मार्ग पे कर्णप्रयाग से 6 किलोमीटर की आज की दूरी पे। वहाँ पे है चंडिका का प्रसिद्ध मंदिर, सिद्धपीठ है। और यहाँ ये 15 साल बाद ये भगवती का ये आयोजन 2010 में ये कार्यक्रम हुआ था। 2010 में 9 माह के पूरे पर्वतीय भ्रमण के बाद आज चंडिका पुनः अपने मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। लगातार रोज के कार्यक्रम हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सीरा बटाई का कार्यक्रम कोली मैती गांव कोली के लोगों के द्वारा कंटिन्यूस 28 से सीरा बटाई का कार्यक्रम चल रहा है, जो आज लास्ट होगा। अध्यक्ष जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, माँ चंडिका का आशीर्वाद है और आपके दर्शन, माँ चंडिका के दर्शन हो गए हैं। बस धन्य हो गए हम माता के दर्शन और अपने प्रियजनों के दर्शन हो गए। संगठन के नारायण बगड़ के अध्यक्ष जी हैं
तो अध्यक्ष जी, आपको ये आयोजन कैसा लगता है? यहाँ पे तो जो भीड़ दिख रही है इससे तो लग रहा है कि पलायन कम है उत्तराखंड में। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तो जो है कि कण कण में भगवान है। यहाँ तो माता चंडिका का ऐसा है कि अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को मिलने के लिए सारे लोग माँ चंडिका के डेरे में उपस्थित हुए हैं और हमें भी ये मौका मिला है। हम लोग धन्य हो गए, धन्य है उत्तराखंडी और धन्य है जो हमारे लोग पलायन होकर यहाँ आए हैं और माँ का आशीर्वाद ले आए हैं। उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय माता चंडिका। उत्तराखंड जो देवभूमि है, यहाँ कण कण में शंकर का वास है, कण कण में नंदा का वास है। हर वृक्ष, हर नदी, हर पत्थर पूजे जाते हैं। वहाँ देखिए आप, आस्था का क्या सैलाब है, अद्भुत दृश्य है, बड़ी गहरी आस्था है। माँ चंडिका का देवरा जो 9 महीने का भ्रमण रहा, उसकी वापसी हो रही है और चंडिका माता अपने गर्भगृह में प्रवेश करने की ये रस्म चल रही है और पिछली 28 मई से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड जो पलायन का दंश झेल रहा है, अधिकांश गांव खाली होते जा रहे हैं। ये जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो ये परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है और हम माँ को पूजते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, उसके उपासना करते हैं। ये ऐसा कार्यक्रम है जो हमको विदेशों से भी वापस खींच के लाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्यक्रम में हर दिन, पिछले 9 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, हर दिन यहाँ पे इतने छोटे से स्थान पे लगभग 7-8 हज़ार आदमी प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो कितनी गहरी आस्था है लोगों की। पूरे क्षेत्र में हर घर में आजकल मेहमान हैं, हर होटल में कमरे बुक हैं और जिनके यहाँ देखो उनके यहाँ चहल पहल है। तो जो भी लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, सभी इस क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये 15 वर्षों के बाद होने वाला ये देवरा यात्रा ये समापन की ओर है और आज भगवती अपने गर्भगृह में वापस प्रतिष्ठित हो रही हैं। इसके लिए ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इतना शानदार है। नवदुर्गा के रूप सभी स्थापित किए गए हैं। दुर्गा का चंडी रूप है, चंडिका रूप है, उसकी यहाँ उपासना की जाती है। तो पिंडा नदी के किनारे पे एक बहुत बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे यह मंदिर अवस्थित है। मान्यता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और असुरों के संहार के लिए उनका आह्वान किया, तो माँ ने चंडी का रूप धारण करके असुरों का संहार किया। तो बहुत शक्तिशाली रूप माना जाता है चंडिका का रूप और इसी का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल क्षेत्र में चंडिका का मंदिर और इनका समय समय पे भ्रमण के कार्यक्रम होते हैं, कहीं 3 वर्षों बाद, कहीं 5 वर्षों बाद, कहीं 15 वर्षों बाद, और इस तरह से ये कार्यक्रम बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो ये चंडिका देवी जो शिमले की अधिष्ठात्री देवी है, प्रसिद्ध देवी है, बड़ी मान्यता इस मंदिर की है। ये पिछले 9 महीनों से पूरे गढ़वाल के भ्रमण पे थे। तो जिन जिन गाँवों की ये आराध्य देवी है, जो इनके सेवक हैं, ये सब इतने 9 महीने तक इस माँ की चल विग्रह रूप के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके और तब वापस आए हैं और अब पुनः गर्भगृह में आज भगवती प्रतिष्ठापित होगी, इनका चल विग्रह रूप स्थापित होगा। तो यही कार्यक्रम इतना शानदार कार्यक्रम है। तो देखिए, इसके लिए किसी को कुछ मोटिवेट करने की जो आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके ये ऐसी मान्यताएं हैं, ये आस्था का ऐसा प्रश्न है कि जब भी कोई सुनता है कि ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो जो भी इन्होंने कमेटी बनाई है, जिन जिन गाँव के लोग इस कार्यक्रम को करते हैं, तो उनके इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को जैसे ही सब लोग सुनते हैं तो अपने अपने ओर से जगह जगह से चलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। तो पूरे कार्यक्रम में भगवती जब पूरे भ्रमण पे रहती है तो जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ लोग हाथों हाथ पलकें बिछा करके उनका
उनका स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जितने भी लोग इस पूरे कार्यक्रम में रहते हैं उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और माँ के स्तुति सब लालायित रहते हैं कि माँ का ये जो चल विग्रह रूप है वो उनके घर में विश्राम करे। तो कण कण में शंकर हैं, कण कण में दुर्गा है। तो लोग इन मान्यताओं, इसके लिए लोग खुल करके, कोई भी इस पर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता है और कोई रूढ़िवादिता इसको नहीं कहता है। ये प्रकृति की उपासना है और ये कार्यक्रम इतने गहरी आस्था, इतने गहरी जड़ें इनकी हैं कि आज भी जब भौतिक युग है, जब चकाचौंध का युग है, उसके बावजूद जब भी ये कार्यक्रम होते हैं तो हर लोग अपने को सबसे निरीह मानते हुए प्रकृति के सामने और इसके सामने सब नतमस्तक होते हैं, इस तरह से पूजते हैं। तो यही परंपराएं अगली पीढ़ी तक इसी तरह से पहुंचती हैं और नई पीढ़ी में भी लोग इसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता कि ये है क्या, लेकिन ये महसूस किया जा सकता है। तो ये कार्यक्रम पूरे पहाड़ को, पूरी मानवता को जोड़ने के लिए बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। और विशेष रूप से पलायन जो उत्तराखंड में सबसे गहरा जख्म दे रहा है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद खास करके गांव लगातार खाली होते जा रहे हैं। तो केवल ये भगवती की उपासना ही है, ये प्रकृति की उपासना ही है, ये इस तरह की परंपराएं ही जो लोगों को जोड़ करके रखती हैं। और अपने इष्ट को पूजने के लिए, अपने कुलदेव को पूजने के लिए, अपने ग्राम देव को पूजने के लिए लोग विदेशों से भी इन पहाड़ों में आते हैं, अपने गांव की ओर आते हैं। और हम इस आश्वानित हैं कि धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि शहरों की प्रदूषण से तो बहुत बेहतरीन है कि हम उत्तराखंड की इस देवभूमि जो हमारी जन्मभूमि है, हम इसके प्रति आकर्षित हों। और जो हमने मुख मोड़ा है इन गाँव के प्रति, हम उनको पुनः इस बात को समझें और वापस रिवर्स पलायन करके इन गाँव की ओर आएँ। तो ये सबके लिए बहुत आशा जगाता है। और ये कार्यक्रम तो जो इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है भाई कि निश्चित रूप से लोगों को पहाड़ के प्रति, गाँव के प्रति, यहाँ की मान्यताओं के प्रति लोगों में कितनी उत्सुकता है, कितनी गहराई से उनके हृदय में ये वास करता है कि कोई भी अपने को रोक नहीं पाता और यहाँ पहुँच जाता है। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है, ये प्रशंसनीय है। इस तरह की परंपराएं ये सनातनी हैं। और इन पर देखिए पिंडा नदी बह रही है और इसी के किनारे पे मंदिर अवस्थित है। बहुत बड़ा यहाँ पे पेड़ है, पीपल का पेड़ है। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को आप लोग देखें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगली बार यह ऐसा ही कार्यक्रम जिलासों में होने जा रहा है, इसका भी आप इंतज़ार करें।